नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माता अपने पुत्र मारुति को भर भर के खाना खिला रही है ताकि वो सूर्यदेव को दोबारा भोजन न समझ बैठे। अच्छा, वहीं पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सूर्य लोक में एक अजीब प्रकरण हुआ कि सूर्यदेव अपनी ऊर्जा पर अपना नियंत्रण नहीं रख पा रहे। जिस प्रकार से देवी छाया के साथ घटित हुआ, जिस प्रकार से शनिदेव के साथ घटित हुआ जब उनकी विलोम शक्ति सामने आई। तो वही कहना है शनिदेव का कि कहीं ना कहीं सूर्यदेव के साथ ऐसा ग्रहण क्यों हो रहा है कि सूर्यदेव को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उनका ये ग्रहण समाप्ति नहीं होगा। इससे हमको ये पता चल गया कि कोई ना कोई शक्ति अस्तित्व में आ चुकी है। अब ये उस अश्वयोनि के बाद हुआ। अब ये किस प्रकार के प्रकरणों की दौर आगे लेके जा रहा है ये तो हमें समय ही बताए। देवराज इंद्र जो हैं अपनी योजना में भी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। वो मारुति नंदन को अपनी ओर करना चाह रहे हैं, पहला स्टेप वो बढ़ा चुके हैं। तो आगे कैसी कैसी योजना के थ्रू वो डिबेट करवाएंगे इन दोनों के बीच में, वो देखने में हमारी रुचि है। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 178 पार्ट 2। माता, समस्या मेरी नहीं, उस शनि की थी जिसने मेरा ध्यान बटाया। अन्यथा उस इंद्रदेव का वज्र मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ हनुमान। शनि के ही कारण तुम्हें इतनी सारी शक्तियां मिली, है ना? वो बात तो है माता, छल करने वाला लगता तो नहीं, पर फिर भी। भोजन करते हुए बात नहीं करते हनुमान, खाओ। वैसे माता, मैंने उसे कह दिया है कि हमारी अगली भेंट सरल नहीं होगी उसके लिए। पहली बार देख रही हूँ भोजन तुम्हारे सामने है और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। इसका अर्थ वो बालक अवश्य ही विलक्षण है। ऐसा कुछ नहीं है माता। अब क्या हुआ? मुझे बार बार उसकी दृष्टि स्मरण हो रही है माता। उसकी दृष्टि में कुछ विचित्र सा था। भयानक नहीं, परंतु कुछ और। चलिए। पुत्र, तुम मुझे एक बात बताओ, वो बालक वानर कौन है जिसने सूर्यदेव को निगल जाने की मूर्खता की? उसे तो सारा संसार जानेगा माता। मेरा मन कहता है कि उसके और मेरे मध्य एक विचित्र सा बंधन अवश्य है। अर्थात मुझे अनुभव हुआ कि उससे अधिक निर्दोष, निर्मल और पावन आत्मा संसार में है ही नहीं। निर्दोष, निर्मल, अपने आनंद के लिए पूरा वन उजाड़ दिया। मुझ जैसे मन के सीधे तन की गोल काकोल को कष्ट देना कौन से निर्मल मन का कार्य है? और तुम भूलो मत सुनी कि उसने कैसा बुरा व्यवहार किया है तुम्हारे साथ। काकोल, विश्वास करो, एक दिन हनुमान के विषय में तुम्हारी धारणा भी बदलेगी। मैं कुछ नहीं जानता, परंतु इतना विश्वास है कि इतनी अधिक शक्तियां पाकर वो और भी उत्पात मचाएगा। मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। क्या फिर से हनुमान के पास जाना होगा? कभी नहीं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है राहु। हाँ ठीक है, परंतु मैं नहीं जा रहा। वहां जाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है राहु। हनुमान शनि का अंत करे, उसके लिए दोनों का टकराना आवश्यक है। और उन दोनों को टकराने के लिए एक ही मार्ग पर लाना आवश्यक है। हनुमान और शनि का टकराव हो, इसके लिए हमें हनुमान के पास जाना होगा राहु।
व्यक्ति की शक्ति की जितनी प्रशंसा होती उसे उसका उतना ही अहंकार होता। अच्छा। और व्यक्ति जितना अहंकारी हो उसके मन में अपने विचार डालना उतना ही सरल हो जाता। वाह और वाह ये वाह देवराज। हनुमान और शनि को लड़ाने में हमारी सहायता करेगा। आओ राहु। रुको राहु। आओ रघु, जाओ रघु। काकोल, ये मूर्ख अर्ध पक्षी काकोल यहाँ क्या कर रहा है? क्यों आए हो यहाँ, शनि के मित्र? हनुमान पे दृष्टि रखने के लिए मुझे उससे मित्रता करनी ही पड़ेगी। वो सच कहूँ तो तुम्हारे लिए मेरे मन में अच्छा भाव नहीं है, परंतु तुम्हें खेलते देखा तो मेरी भी इच्छा हुई। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? ठीक है। ये मूर्ख पक्षी हनुमान और शनि के बीच शत्रुता बढ़ाने में हमारी सहायता करेगा। मुझे ही लग रहा है। पवन पुत्र को देवराज इंद्र का प्रणाम। देवराज, आप यहाँ? हाँ, पवन पुत्र का कुशल मंगल जानने चला आया। पवन पुत्र यहाँ? मैं आनंद में हूँ देवराज, धन्यवाद। हाँ, दिख रहा है आपका एक नया मित्र बन गया। आपकी शक्ति जितनी विशाल है हनुमान, आपका हृदय उससे भी कहीं अधिक विशाल है। शनि ने आपके साथ छल किया, फिर भी उसके मित्र को अपने साथ खेलने की अनुमति दे रहे हैं आप। ये झूठ है। शनि ने हनुमान की रक्षा करने का प्रयत्न किया था इंद्रदेव। नहीं काकोल, देवराज ठीक कह रहे हैं। शनि ने मुझे पुकारकर मेरा ध्यान भंग किया, अन्यथा देवराज के प्रहार से मैं बच जाता। बस हनुमान! ओहो, अब शनि के विषय में और कुछ मत कहना, अन्यथा क्या? प्रहार करोगे मुझ पर? युद्ध करोगे मुझसे? जो करना है मैं करूंगा, परंतु शनि के विषय में और कुछ नहीं सुनूंगा। तो स्वागत है। ये युद्ध करता है। सावधान हनुमान! ये गया तुम मेरे छक्का। शत्रु नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तो श्रेष्ठता इसी में होगी कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम शनि को कोई भी अवसर वापस नहीं ले लेते, क्षमा नहीं मांगते। मैंने तुम्हें अवसर दिया था, परंतु तुमने खो दिया।
कोई वर्ल्ड टूर कराएंगे क्या? ये क्या हो रहा है? लाल परी खेल रहे भाई, लाल परी खेल रहे। छोड़ो, मुझे जाने दो। चले, चले। रुक जाओ हनुमान। महाभारत वाली क्यों नहीं वाली? जिस तरीके से एपिसोड घटित हो रहे हैं उस तरीके से लग रहा है कि ये लोग लड़ाई करवा के ही मानेंगे बहुत ही शनिदेव की। बड़ा टकराव होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है एपिसोड। शनिदेव की और बजरंगबली की टकराव करवा के ही मानेंगे। इंद्रजीत बस कितना समय भाई हाँ। बच्चे को लड़वा रहा है। बता यार। ऐसा तो तब होता था जब हम लोग मतलब कभी गांव जाते थे और गांव में वो कंचे वंचे खेलते हाँ। थे, तो बच्चे उनकी आपस में कहासनी करवा के फिर थोड़ी देर मजा लिया जाता था कि चलो एंटरटेनमेंट होगा, मोबाइल के ना रहने हाँ। पे। बड़े भैया लोग ये करते थे। हम लोग नहीं। अब ये है कि बजरंगबली ने उन्होंने बंदी बना लिया है काकुल को और सारे बच्चे कुटैया कर रहे हैं। ये सही है। लाल परी, लाल परी। यार लाल परी कितने लोगों ने खेला अपने स्कूल टाइम में, ये हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी बुरी तरीके से खेला है लाल परी। अच्छा, ये जो प्रकरण अभी घट रहा है जिसमें अभी देवराज इंद्र जो है वो ऐसी योजना बना के आ रहे हैं कि पूछे मत। वो चाहते हैं कि शनिदेव और बजरंगबली आपस में टकराए। अब जैसा कि देवराज इंद्र के पिछले प्रकरणों से हमने देखा है कि उन्होंने जो सोचा वो अपने आप ही घटित हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। वो हुआ, किसी ना किसी माध्यम से वो हुआ। अब देखिए काकुल स्वयं आ गए। अच्छा, देखते हैं इसका परिणाम होगा क्या। आगे जाकर तो शुभ ही होता है लेकिन एक टकराव जरूर होना है। तो जैसा कि अभी तक देखा है हम लोगों ने कि शनिदेव का जिससे भी टकराव हुआ है उससे दोनों लोगों का शुभ ही हुआ है। बजरंगबली का हित किस प्रकार से होगा या शनिदेव किस प्रकार से मित्र बनेंगे, मित्र बन पाएंगे, वो तो देखने योग्य होगा। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।